अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल क़ुरआन का सबक नंबर 11 हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपने पिछले असबाक से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि वो हमारे लिए इल्म तजवीद सीखना आसान फरमाए, उसे याद रखने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम कुरान करीम अल्लाह ताला के अज़ीम कलाम को उम्दगी से पढ़ सकें। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तशदीद। तशदीद के माने मज़बूत बनाने के हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद हर्फ कहते हैं और उसे मज़बूती से अदा करते हैं। तशदीद में दरअसल 2 हुरूफ होते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। जैसे सब्बा, इसमें है सब प्लस बा है। मज़बूती से पढ़ने के लिए पहले मुतहर्रिक हर्फ की आवाज़ मुशद्दद हर्फ पर ठहरेगी, फिर उसकी हरकत को मज़बूती से पढ़ेंगे। जैसे रब्बा में रब प्लस बा होगा, तो इसको पढ़ेंगे रब्बा। अल्फाज में लहजे और एक्सेंट को दुरुस्त रखने के लिए मुशद्दद हर्फ के पहले हिस्से को पिछले हर्फ के साथ और दूसरे हिस्से को बाद वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। मसलन रब्बना, इसको रब्बना नहीं पढ़ेंगे बल्कि रब्बना पढ़ेंगे। और अल्लमा को अल्लमा नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्लमा अल्लमा पढ़ेंगे। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अल्लमा अल्लमा, फिर कहिए अल्लमा। रब्बना रब्बना, फिर कहिए रब्बना। मुशद्दद हर्फ को 1 सेकंड का वक्त दिया जाता है, लेकिन मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को 2 सेकंड का वक्त दिया जाता है, क्योंकि ये हुरूफ गुन्ना हैं। इसकी मिसाल है इन्नना, फिर कहिए इन्नना, फिर कहिए इन्नना। मिम्मा, फिर कहिए मिम्मा, फिर कहिए मिम्मा। तकूनन्ना, फिर कहिए तकूनन्ना, फिर कहिए तकूनन्ना। मुतहर्रिक हर्फ और मुशद्दद हर्फ के दरमियान अगर कोई साकिन हर्फ आ जाए तो उसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो करीबुल मखरज या हम मखरज होता है। इसी तरह कोई ऐसे हुरूफ आ जाएं जिनके ऊपर कोई अलामत ना हो तो वो भी नहीं पढ़े जाते। जैसे कि वत्तु, इसमें वाव के ऊपर फतहा, दाल साकिन और ता के मुशद्दिद है, तो इसको पढ़ते हुए हम दाल साकिन को नहीं पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वत्तु वत्तु। इसमें एक इस्तिस्नाई सूरत भी है। अगर ता मुशद्दद से पहले तो साकिन हो तो वो पढ़ी जाती है, क्योंकि तो हरूफ मुस्तालिया में से है। इसलिए इसकी मिसाल है आहत्तु, इसमें अलिफ हा तो साकिन और ता मुशद्दद है, तो इसको हम पढ़ेंगे आहत्तु आहत्तु, फिर कहिए आहत्तु। अब यहाँ पर कुछ इसकी मशकें दी हुई हैं। इस मश्क के अंदर इसके अल्फाज हैं बड़े अच्छे, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसमें आखिरी लाइन है वला उग़वियन्नहुम, फिर कहिए वला उग़वियन्नहुम, फिर कहिए वला उग़वियन्नहुम मुबय्यिनातिन, फिर कहिए मुबय्यिनातिन, फिर कहिए मुबय्यिनातिन। यतख़य्यरून, फिर कहिए यतख़य्यरून।
اب باقی حروف اور الفاظ کے ساتھ آپ خود پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گنتی سکھائی جائے گی، کیونکہ اکثر لوگ اردو اور عربی گنتی نہیں جانتے اور وہ صورت نمبر یا سپارہ نمبر میں غلطی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ گنتی سیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زینت عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔